اللحوم تظهر عليها علامات التلف والفساد أو الأغلفة المستخدمة في عملية تصل إلى أكثر من 50% لهذه السلع كالأرز والسكر واللحوم والبيض والدجاج والكثير من अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ मैं सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक वीडियो भी देखे होंगे, क्या दो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और भी जो है कई लोग जो होता था ना, जेल से तहरील के जरिए पकड़ के जेल से और मतलब डिटेंशन सेंटर के जरिए वो लोग जो है अपने देश वापस गए हैं सऊदी अरब से, उनके रिगार्डिंग भी है, क्योंकि वो लोग कभी 5 साल कभी 10 साल के लिए बैन हो जाते थे। और ये मुझे जो है जवाजात से लोगों ने पूछा था और मुझसे भी जो है ना 1-2 दिन से ये सवाल आ रहा था और आज मुझे ये हिट भी हुआ। तो इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में। बहुत लोगों का सवाल रहता है, बहुत लोग जेल के जरिए आए रहते हैं, डिटेंशन सेंटर के जरिए आए रहते हैं, जिनका हुरूब रहता है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आप लोगों को, क्या वो लोग सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो सऊदी अरब की वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं, वहाँ के आप वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे मतलब काम करने के लिए गए हैं, तो मेरे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है आप मुझे फॉलो करके आपके जो भी कंसर्न, जो भी सवाल रहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखा था उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। सऊदी अरब के एक एरिया में जो है एक रिहायशी बिल्डिंग पर छापा मारा गया है, जहाँ पे लोग रहते थे। तो वहाँ पर छापा मारा गया, तो वहाँ क्या पाया गया कि वहाँ गलत तरीके से जो है फ्रोजन करके चिकन और मटन रखे गए थे। चिकन और मटन आप लोगों ने वीडियो में देखे होंगे, वो गलत तरीके से रखे गए थे वहाँ पे। और वो तरीका ऐसा था कि वो जो चीज़ें थी वो ख़राब हो गई थी। चिकन और मटन मतलब वो खाने योग्य नहीं थी, वो सड़ गई थी। और हो सकता है कि वो चीज़ें फिर वो मार्केट में रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं और उसका आपको बना के और आपको खिलाया जाए ये चीज़ें, क्योंकि वो लोग जो है इलीगल तरीके से रखते भी थे और उसको मार्केट में सप्लाई करते थे। उनका एक लीगल कोई भी स्टोर नहीं था, तो वहाँ पे स्टोर करके और लोगों को सप्लाई करते थे। तो अगर आप ख़रीद के उसको फ्रोजन करके अपने पास भी खाते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, तो आप सतर्क रहिए। हो सकता है आपको सड़ा हुआ मांस खिला दिया जाए, सड़ा हुआ गोश्त खिला दिया जाए और आप बीमार पड़ जाएँ। तो उस पर जो छापा मारा गया, तो काफ़ी भारी मात्रा में चिकन और मटन मिले हैं वहाँ से। इसके लिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि अगर आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने जाते हैं तो बड़े अच्छे से और अच्छे रेस्टोरेंट में खाइए, ध्यान से खाइए। थोड़ा सा भी टेस्ट में आप लोगों को फ़र्क लगे तो आप कंप्लेन करिए, नहीं तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं और आपका फिर खामियाजा मतलब ज़्यादा दवाइयों में पैसा ये सब चीज़ें लग सकता है। तो इससे बेटर ये है कि आप होटल्स में ना खाएं। अगर खाते हैं तो टेस्ट में आपको डिफरेंट लगे तो उसका आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि ये ऐसे जो तादाद है ये कम मात्रा नहीं था, ज़्यादा मात्रा था और इससे खाने से आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो उन लोगों को छापेमारी करके उन लोगों को पकड़ लिया गया जो लोग वहाँ रहते थे, और वो गोश्त वगैरह जो है जब्त कर लिया गया है। और इसके बाद से एक और चीज़ इसी से रिगार्डिंग, खाने पीने की चीज़ों से रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। आप लोगों ने दूसरी वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या है कि कई सारी चीज़ें जो चिकन है, मटन है, राइस वगैरह है, चीनी वगैरह, तो लगभग 42 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे 50% तक मतलब 50-50% तक की कमी आएगी उनकी महंगाई, उनका रेट में। मान लीजिए अगर किसी का 10 रियाल का रेट रहता है तो वो 5 रियाल, 6 रियाल, 7 रियाल, मानी 50% तक। वो एक ये नहीं कि इस पार्टिकुलर पे इतना परसेंट है, 50% तक जो है उस पे आप लोगों को कमी देखने को मिलेगा, मतलब महंगाई कम होगी खाने पीने की चीज़ों में सऊदी अरब में। तो आप लोग ये वीडियो भी देखें, और अगर आप लोग जो है सऊदी अरब में हैं तो क्या वाकई में वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कितनी % तक सस्ती हो गई हैं वहाँ पे, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो डेली यूज़ की जो चीज़ें रहती हैं। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़रूरी मैं आप लोगों से बोला था, एक शख्स ने जवाजात में सवाल किया था कि हम जो है डिटेंशन सेंटर से जो है होके वापस आए थे अपने देश में और हमको जो है बैन लगा दिया गया था 5 साल का। तो ऐसा होता है कि पहले जो होते थे, आज के मतलब अभी 1 साल पहले एक नया रूल आया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को मालूम ही रहेगा। ये 1 साल पहले वाला जो रूल है ना, इसमें क्या होता है कि अभी कोई भी आदमी डिटेंशन सेंटर के द्वारा, तहरीर के द्वारा जो है अगर डिपोर्ट किया जाता है वहाँ से, तो उस आदमी मतलब समझिए सिंपली जेल से जो आदमी डिपोर्ट किया जाता है तो वो लाइफ टाइम बैन हो जाता है। उस आदमी को सऊदी गवर्नमेंट जो है लाइफ टाइम बैन कर देती है, वो सऊदी अरब में काम करने के लिए नहीं जा सकता है, चाहे किसी भी वजह पे। ये लेटेस्ट कानून बना है, लेकिन पहले तो उसने कहा कि हमको तो ये लेटेस्ट वाला कानून मालूम है, लेकिन हम इससे पहले, हम 5 साल पहले आए थे, हम 7 साल 8 साल पहले आए थे और डिटेंशन सेंटर से होके आए थे, तो हमारे ऊपर 5 साल का बैन था। तो क्या हम सऊदी अरब वापस आ सकते हैं काम करने? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल का बैन रहता है। तो सवाल यही है कि क्या हम आ सकते हैं अभी वापस? तो उनको जवाजात से जवाब दिया गया है कि आप नहीं आ सकते हैं। जो भी लोग चाहें वो 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले गए हैं और जेल से गए हैं, तो
वो समझिए वो भी इसी नए कानून के दायरे में आ जाएंगे। जो नया कानून है, जब तक नया कानून नहीं बना था उसके अंदर जो लोग थे वो चले गए, जिनको 5 साल का बैन था वो चले गए। लेकिन अब जो लोग बैन हो रहे हैं और अभी जो लोग जाना चाह रहे हैं वो लाइफ टाइम बैन रहेंगे। आपको मालूम है हुरूप का सिस्टम आया, समझिए हुरूप का सिस्टम ये है कि 60 दिन के अंदर में आप या फाइनल एग्जिट ले लीजिए, जब फाइनल एग्जिट लेंगे तो आप नए वीज़ा पे जा सकते हैं, नया कानून है। उसके बाद से 60 दिनों के अंदर आप स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आपका हुरूप लगा है तो अभी नए कानून के हिसाब से समझिए कि हुरूप का सिस्टम एक तरह से ख़त्म ही हो गया है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि वो भाग ही जाते हैं, उन 60 दिन का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं। तो ये कानून आया है तो जो लोग भी ऐसा इनके साथ में हुआ है वो लोग 60 दिनों के कानून का फ़ायदा उठा के वहाँ ट्रांसफ़र ले लें लीगल तरीके से, या फिर लीगल तरीके से वापस आ जाएँ अपने देश में, ताकि दूसरे वीज़ा पे वो जा सकें। तो एक तरह से ये समाप्ति हो गई है हुरूप वाले सिस्टम की। लेकिन अब ये 60 दिन भी आप क्रॉस करके उसके बाद से अगर आप इंडिया आते हैं या अपने देश आते हैं, ये 60 दिन का पीरियड क्रॉस हो गया उसके बाद से, तब तो आप लाइफ टाइम बैन है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद से मैं आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा वो गोल्ड के रिगार्डिंग है। अब सऊदी अरब में गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है। जो 18 कैरेट का आता था 148 रियाल का आ रहा है, मतलब 148-149 रियाल का 18 कैरेट का सोना जो इंडिया में मिलता है वो वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये जो है ना ऑनलाइन ये जो प्राइजेज़ हैं वो स्टॉक मार्केट के प्राइजेज़ हैं। ये आप दुकान से ख़रीदेंगे, जब मार्केट से ख़रीदेंगे तो उसमें उनके जो है मेकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं, और उसके बाद से भी गवर्नमेंट को जो टैक्स देना रहता है वो लगता है। तो समझिए कि ये 50 रियाल तक और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, वो दुकान पे आप जाएंगे तो वो समझ सकते हैं। कई बार हम लोग नहीं ऑनलाइन चेक करते यार, ऑनलाइन तो इतना सस्ता दिखा रहा है, दुकान वाला क्यों महंगा दे रहा है। इंडिया में भी ऐसा ही है, 18 कैरेट का लेने जाएंगे तो 10 ग्राम लेते हैं तो इस समय शायद 45,000 चल रहा है, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा हो जाता है उस पर, क्योंकि उसमें टैक्सेस वगैरह रहते हैं और मेकिंग चार्जेस वगैरह रहते हैं, इसके वजह से। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये सोना वगैरह आप चाहें तो अभी खरीद सकते हैं। रियाल का भाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अभी 21-22 रियाल के करीब चल रहा है। तो आप चाहें तो सोना खरीद के और अपने ज़रूरत भरकर रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं तो आप भी वो दिक्कत वाली चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है आपको भी। तो उस एक लिमिट में आप खरीद के या घर बेच सकते हैं या लेके आ सकते हैं। इसके बाद से आप लोगों को मालूम है बंदरों के रिगार्डिंग सऊदी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। बंदर को जो है एक कानून आया है कि बंदर लोगों को आप इंसानी खाना नहीं खिला सकते, जो भी खिलाते हुए पकड़ा जाएगा बंदरों को खाना पीना, तो उसको जो है जेल कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्यों ऐसा हो रहा है आपको मालूम है, इंडिया में भी होता है। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, बंदर आता है हमारे यहाँ से सामान छीन के लेके चला जाता है। यहाँ पे क्यों अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग बंदर को खिलाते पिलाते कुछ ना कुछ। यहाँ पे एक धर्म विशेष जो है वो लोग उनको पूजा भी करते हैं, तो उस वजह से लोग खिला पिला देते हैं। तो फिर दिक्कत होता है, वो लोग लोगों के घरों के ऊपर आ जाते हैं, घरों में। वैसे वहाँ पे सऊदी अरब में ऐसा नौसा हो रहा है, क्योंकि एक आदमी ऐसा सामान लेके जा रहा था और बंदर उसको झपट्टा मारा सामान छीनने के लिए, कि उसको खाने की ज़रूरत होगी, तो वो समझा होगा कि कुछ खाने पीने का, झपट्टा मारा, छीना, और उसके बाद से आदमी ने जब कुछ ये किया तो उसके हाथ पे उसने दांत गड़ा दिया, उसको काट लिया बंदर ने। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ये कानून है कि आप बंदरों को कुछ भी खिलाए पिलाए नहीं तो वो जंगल छोड़ के आपके एरिया में आ जाएंगे, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जानवर जानवर होता है। तो ये चीज़ उसके लिए उनका खाने पीने का अलग सिस्टम है, अपना खाने पीने का अलग है। तो अपना खाना कोई भी खिलाता हुआ पकड़ा गया इंसानी खाना तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये एक न्यूज़ है। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो है एक और ज़रूरी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। वो क्या है, जो हाउसमेड हाउस ड्राइवर वगैरह जो रिक्रूटमेंट ऑफिस वहाँ पे हैं, वो इन लोगों को बुलाते हैं और बुला के वहाँ पे सप्लाई करते हैं। ऐसा होता है रिक्रूटमेंट ऑफिस। देखिए हाउस ड्राइवर का मैक्सिमम वीज़ा को है कंपनी का आ रहा है, सप्लायर का आ रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफिस का आ रहा है, उसी को रिक्रूटमेंट ऑफिस बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं और वहाँ पे कफिल के पास आपको छोड़ देते हैं। तो अभी क्या होगा उनका, कि अगर उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देनी है, मतलब अगर वो आदमी इंडिया से या अपने देश से पूरा काम करा के सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे पहुँचता है, तो वहाँ से उसको रिसीव करने की जिम्मेदारी कफिल की नहीं है, वो रिक्रूटमेंट ऑफिस की है। रिक्रूटमेंट ऑफिस वाला उसको रिसीव करेगा, अपने ऑफिस ले जाएगा, फिर जिस कफिल से उसका इत्तफाक होगा वहाँ पे ले जाके उसको छोड़ेगा। फिर जब उसका 2 साल का या जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा पूरा हो गया, फिर वो अपने देश वापस आना चाह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो भी रिक्रूटमेंट ऑफिस की जिम्मेदारी होगी। वही उस आदमी को वहाँ से लेगा और एयरपोर्ट छोड़ेगा। तो ये जो है कुछ कानून चेंजिंग किए गए और रिक्रूटमेंट ऑफिस को बताया गया। इन्हीं सब की अवहेलना करने वाले 2 ऐसे बड़े बड़े रिक्रूटमेंट ऑफिस को लास्ट वीक में जो है, या इसी वीक में मेरे ख्याल से, उन लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, कि वो लोग जो है सही तरीके से जो है अपने कामों को नहीं कर पाते थे, और जो रिक्वायरमेंट होती थी वो पूरा नहीं कर पाते थे गवर्नमेंट के उनके द्वारा, वो लोग अवहेलना करते थे गवर्नमेंट के कानून की। तो इसके लिए उनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है।
और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि ये जो है ना ये बिचौलिए होते हैं, इन लोगों को ख़त्म ही कर देना चाहिए। यहाँ से वहाँ डायरेक्ट कफिल को वीज़ा मिले, कफिल आदमी को डायरेक्ट इंडिया से या कहीं से भी बुलाए तो अच्छा रहता है। अब बीच में रिक्रूटमेंट रहते हैं ऑफिस वाले, अब कफिल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। कफिल भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमको ऐसा ही बंदा मिल जाए यहीं पे, हमारा कोई नहीं, हमारे पास आएगा हम उसको सैलरी देंगे, ना इकामा बनाने का झंझट है, ना कुछ भी नहीं, ना रहने के खाने पीने का झंझट है। इसके वजह से वो लोग चाहते हैं और ऐसा चल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा टेंशन वाला रहता है, क्योंकि आदमी जाते हैं फिर बैठ जाते हैं, काम नहीं मिला तो बैठे रहेंगे, फिर सैलरी की सबकी प्रॉब्लम आती है रिक्रूटमेंट ऑफिस के थ्रू जो लोग जाते हैं वहाँ पे। इसके बाद से मैं आप लोगों को एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब में आप लोगों को मालूम है ना कि अभी मैंने भी कई बार बताया था कि आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए आपके इकामा पे कितने सिम कार्ड हैं। ऐसे ही वहाँ पे फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है कि उनको जेल भी होगा, उनको फ़ाइन भी लग सकता है, और उनको जो है अगर वो लोग विदेशी नागरिक इकामा होल्डर है तो उनको जो है डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कब? क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि आप लोग जब जाते हैं, आप दूसरे के आईडी पे अगर अपना सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कभी भी जाते हैं तो क्या होता है ना कि किसी भी दुकान पे सिम लेने के लिए तो उस कई बार आपका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं, यार नहीं आ रहा नहीं आ रहा करके चक्कर में, और आपके नाम से फर्जी सिम निकाल लेते हैं। इसे कई सिम जो है यूज़ करने वाले लोग भी पकड़े गए हैं, उस सिम से फ्रॉड करते हैं वो लोग। तो वैसा करता हुआ कोई पकड़ा गया, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कई बार बताया जाए हाँ नहीं आ रहा है, फिर आपके नाम पे ही एक दो और सिम निकाल के वो रख लेते एक्टिवेट करके, और ये हो जाता है। तो आप वो चेक करिए, मैं वीडियो में इसमें जो है लिंक दे दूंगा ताकि आप जो है वो वीडियो देखें मेरा, और खुद से इकामा नंबर से अपना चेक कर लें कि आपका सिम पे कितना जो है आपके आईडी पे कितना सिम रजिस्टर्ड है। जो आपके आईडी का पे रजिस्टर्ड नहीं है आप उसको डिलीट करा दें, आप उसको डीएक्टिवेट करवा दें तो अच्छा रहेगा। मतलब जो आप यूज़ नहीं करते और आपके आईडी पे वो सिम चल रहा है तो उसको बंद करवा लें तो आपका फ़ायदा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है इसी कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।